अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 27 फरवरी को पाकिस्तान में सरप्राइज़ डे के तौर पे मनाया जाता है। भारत की फ़िज़ाइया को पाकिस्तानी फ़िज़ाइया ने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के ज़रिए न सिर्फ मुँह तोड़ जवाब दिया, बल्कि DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर उस वक्त के जो DGISPR थे, उनका ये बयान कि हम आपको सरप्राइज़ देंगे और जगह का और वक्त का जो इंतखाब है वो पाकिस्तान ख़ुद करेगा। वही हुआ। 27 को हमने ना सिर्फ उनको ऐसा सरप्राइज़ दिया कि उनके 2 तैयारे SU-30 और MiG-21 को गिराया, बल्कि उनका एक पायलट भी गिरफ़्तार किया। 2 दिन बाद जज्बा खैर सगाली के तहत अमन का पैगाम देते हुए पाकिस्तान ने इंडिया को भारतीय पायलट वापस किया, जिसका ये मैसेज देना था कि हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अभी भी हम अमन चाहते हैं। और पाकिस्तान ने नाज़रीन ये सारा जो ऑपरेशन हुआ, इसका जो अभिनंदन है, जब वो वाघा बॉर्डर के रास्ते दाखिल हुए इंडिया में, तो उनकी कोई बहुत अच्छी उनकी खिदमत नहीं की गई। हमने अपना काम पूरा किया। भारत में जाने के बाद अभिनंदन को ग्राउंड किया गया। अभिनंदन 2 साल तक चुप रहे और आज 2 साल बाद जब जिसकी एनिवर्सरी पाकिस्तान में मनाई जा रही है और खुशी मनाई जा रही है कि हमने एक सरप्राइज़ डे 65 के बाद और 99 के बाद और बाकी जो पाकिस्तान के साथ जो जंगें हुई इंडिया की, उसके बाद हमने एक ऐसा जवाब दिया है इंडिया को। और इस दिन अभिनंदन का एक बयान आया और ये बयान बड़ा मज़ेदार है। अभिनंदन ये कहते हैं कि जिस वक्त वो हिट हुए और उन्होंने अपने आप को इजेक्ट किया MiG-21 से, तो जिस वक्त वो गिर रहे थे, फ़िज़ा में थे, तो उनको ये नहीं लगा कि वो पाकिस्तान में गिर रहे हैं, उनको लगा कि वो इंडिया में जा रहे हैं। और इंडिया में गिरने के बाद उनको लगा, उनकी तरफ से उनको ये लगा कि वो इंडिया में हैं और जो लोग उनके इर्द-गिर्द इकट्ठे हुए हैं वो पाकिस्तान के नहीं, वो इंडिया के लोग हैं। और उसके बाद उनको थोड़ी देर बाद एहसास हुआ कि नहीं, वो पाकिस्तान की सरज़मीन में गिरे हैं। उस बयान के बाद उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और इंडिया के लोग मुश्तरक हैं, मुझे उनके दरमियान कोई भी डिफरेंस नज़र नहीं आता। उनका कल्चर और पाकिस्तान का कल्चर बिल्कुल सेम है, हमारी बाउंड्री सेम है, हमारे नज़रियात लोगों की हद तक किसी हद तक सेम है, हमारी जो कल्चरल सिमिलैरिटीज़ हैं वो सेम है। तो उन्होंने कहा कि इस सारी सिमिलैरिटीज़ के बाद मुझे ये बात समझ नहीं आती कि पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई क्यों है। ये जो स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान इंडिया क्यों लड़ रहा है, मोदी की गवर्नमेंट के लिए ये एक तीर का निशान है और एक ऐसा तीर है जो उनकी सियासी जो साख है वो ख़राब कर सकता है। क्योंकि मोदी ने जो सेकंड टर्म मई 2019 को इलेक्शन लड़ा, वो सारा इस ड्रामा के बाद लड़ा था। और ऐसा क्यों होता है भारत में कि भारत ऐसे स्टंट करता है और ऐसे स्टंट्स के बाद भारत फिर अपनी जो पॉइंट स्कोरिंग है, सियासी पॉइंट स्कोरिंग है, वो करता है। इस पर आज आपको हम ब्रीफ करेंगे। अभिनंदन का बयान आपके सामने हमने रखा। जहाज़ जिस वक्त गिर रहा था उस वक्त क्या वहाँ हुआ, इस पर आपसे बात करेंगे और इंडिया ऐसा क्यों करता है। सबसे पहले तो आपको ये बताऊँ कि जो बालाकोट स्ट्राइक्स हुई थी, ये जो बालाकोट का वाक़या हुआ था, नाम नहाद जिसको ऑपरेशन कहा गया इंडियन आर्मी की तरफ से और इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, वो क्या था। नाज़रीन, एक हादसा होता है पुलवामा अटैक के नाम से, जो कि मोदी गवर्नमेंट ने ख़ुद करवाया। RSS के गुंडों ने इस सब को ख़ुद प्लान किया और जिसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ सियासत था। पुलवामा अटैक नाज़रीन 14 फरवरी को होता है। पाकिस्तान इंडिया के दरमियान LOC बॉर्डर पर अटैक किया जाता है और कहा जाता है कि पाकिस्तान से ये अटैक परफॉर्म हुआ है। वही पॉइंट स्कोरिंग जो मुंबई अटैक्स में की गई, वही पॉइंट स्कोरिंग जो पार्लियामेंट अटैक्स में की गई, वही पॉइंट स्कोरिंग जो समझौता एक्सप्रेस में हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल की जाती थी। और इन्हीं सब चीज़ों को बेस बनाकर FATF में पाकिस्तान को आज भी रखा जाता है और इंडिया अपनी इस लॉबी को पाकिस्तान के खिलाफ एक्सरसाइज कर रहा है। क्योंकि इंडिया के इलेक्शंस पाकिस्तान की नफ़रत पर होते हैं। इस नफ़रत का वोट लेने के लिए वो इंडिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कुछ भी ऐसा करता है, पाकिस्तान की सरज़मीन में तो नहीं कर सकता, अपनी सरज़मीन में करता है और उसका इल्ज़ाम फिर पाकिस्तान पे लगाता है। नाज़रीन, पुलवामा अटैक के बाद इंडिया ने खुद साख्ता अटैक के बाद खुद ही कहा कि हम इसका बदला लेंगे और उन्होंने इसका बदला यूँ लिया कि ये जो मैप आप देख रहे हैं, इस मैप में मुज़फ़्फ़राबाद से वो दाखिल होते हैं और 38 किलोमीटर, तकरीबन 40 किलोमीटर का रास्ता है। मुज़फ़्फ़राबाद क्रॉस करने के बाद पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में वो दाखिल होते हैं और इसका एक बालाकोट का इलाका है जिसका नदन पार्ट है, जहाँ पर वो अटैक की जिम्मेदारी लेते हैं और ये कहते हैं कि हमने यहाँ जाकर पाकिस्तान में टेररिस्ट जो कैंप्स हैं उनको निशाना बनाया। नाज़रीन, कितनी मौज़क़े का खेज़ बात है कि ये सारा ऑपरेशन वो 26 फरवरी को क्लेम करते हैं कि हमने बालाकोट स्ट्राइक्स की है। एक हैशटैग बनता है, ट्रेंडिंग बनती है, लेकिन ज़रा ये तो पूछिए कि हैशटैग बनाने वाले या जो भारत की टेक्नोलॉजी को समझते हैं वो सिर्फ इस बात का जवाब दें कि ये जो 38 किलोमीटर की बाउंड्री क्रॉस करना है MiG-21 के साथ, मिराज तैयारों का उन्होंने वहाँ इस्तेमाल किया। मिराज 52 इस अटैक के लिए गए। मिराज 52 का जो जहाज़ है 38 किलोमीटर अगर वो जाता है अंदर, तो 4 मिनट उसको जाने में लगते हैं और 4 मिनट उसको आने में लगते हैं, टोटल 8 मिनट।
इंटरनेशनल फ़ज़ाइया, इंटरनेशनल एयर डिफेंस ये कहता है कि किसी भी मुल्क की टेरिटरी में अगर आप दाखिल हुए हैं तो आपको शॉट डाउन होने में सिर्फ 8 मिनट रिक्वायर्ड है। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं। पहले तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यही मीट हो गए कि आप 8 मिनट हमारी टेरिटरी में रहे, हमने आपको कुछ नहीं कहा, सौ बिस्मिल्लाह। अब ये बात तो क्लियर हो गई कि अभिनंदन कहाँ था। हालांकि वो उसको तो आए हुए हमारे मुल्क में सिर्फ 25-30 सेकेंड ही हुए थे, तो हमने उसको अपनी सरजमीन पर उतार लिया। लेकिन ये जो 8 मिनट का बालाकोट की स्ट्राइक थी, इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि इस बालाकोट की स्ट्राइक से पहले मुजफ्फराबाद के पास एक वादी केरन है। इस वादी केरन का फासला मुजफ्फराबाद बिल्कुल नज़दीक है। यहाँ पर भारतीय मिराज तैयारे 52 जो है वो आया, और ये एक तैयारा नहीं था, एक बहुत ज़्यादा तैयारों की तादाद थी। 10 से 12 तैयारे बताए जाते हैं जो पाकिस्तान में आए। और नाज़रीन, हर वक्त हमारी सरहदों पे हमारी अफवाज पाकिस्तान जो है वो बैठी हैं। पाक फ़ज़ाइया जो है वो एयर कॉम्बैट ऑपरेशन हम हर वक्त कर रहे होते हैं। जैसे गश्त किए जाते हैं रोड्स पर, इसी तरह फ़िज़ा में भी गश्त किया जाता है, जिसको एयर कॉम्बैट कहा जाता है। एयर कॉम्बैट दस्तों ने मूवमेंट नोट की कि बालाकोट की इस सरहद पर ये मूवमेंट हो रही है। जैसे ही हमारे तैयारों ने उनकी तरफ रुख किया, ये अब हमारी सरहद से वापस चले गए। नाज़रीन, ये था वो ऑपरेशन। लेकिन इस ऑपरेशन में इन्होंने पाकिस्तान में बॉम्ब्स गिराए थे। वो बॉम्ब्स क्या थे? वो बॉम्ब्स ये थे कि जब जहाज़ उड़ता है तो उसके साथ एमुनेशन होती है, उसके साथ साजो सामान होता है, पेट्रोल के टैंक्स, फ्यूल टैंक्स होते हैं, उस सबको पे लोड कहा जाता है। नाज़रीन, जब जहाज़ ने वापस भागना होता है तो उसको अपना वो सामान गिराना होता है ताकि उसका वज़न कम हो जाए और वो ज़्यादा स्पीड से बाहर निकले। तो जब ये भाग रहे थे अपनी लंगोटियाँ और सब कुछ छोड़कर, तो ये अपना पे लोड को ऑफलोड करके गए थे और पाकिस्तान की सरजमीन में वो गिरा था। जिस जगह पर वो ऑफलोड गिरे थे वहाँ पर इंटरनेशनल जो प्रेस है उसको पाकिस्तान ने इन्वाइट किया और दिखाया कि देखें ये 14 दरख्त हैं जिनका नुकसान भारत ने किया और इसको बालाकोट स्ट्राइक के नाम पर अब वो कैश कर रहा है। भारत ने क्लेम किया कि पाकिस्तान में 300 लोग हलाक हुए। तो भारत को इस चीज़ का जो क्लैरिटी से मैसेज देना चाहता हूँ कि LOC पर हमारा एक भी जवान अगर शहीद होता है तो ना सिर्फ हम उसको परचम में सपुर्द खाक करते हैं, बल्कि हम उसको पूरी दुनिया में एक्सेप्ट करते हैं। और हमारे हर गैरिजन में, हमारे हर कैंट में वाज़े तौर पर दीवारों पर लिखा हुआ है कि ये हमारे शोहदा हैं। हर शहीद का नाम है। हमारे यहाँ पर शहादत के दिन मनाए जाते हैं और हम इसको बहुत ऑनर समझते हैं क्योंकि मुल्क के लिए लोगों ने कुर्बानी दी है। तो पहली चीज़ तो ये कि हमने अपने 300 लोगों को नहीं छुपाना था। अगर ऐसा होता तो हम उनकी शहादतें भी कबूल करते और हम आपको बताते। भारत ने खैर इसकी पॉइंट स्कोरिंग करनी थी, वो करके चला गया। 27 फरवरी नाज़रीन वो दिन आया जिस दिन भारत के मिग तैयारों को पाकिस्तान ने इंगेज किया फ़िज़ा में, और उसके बाद अभिनंदन को हिट किया और अभिनंदन हिट हो गए। एक बयान बालाकोट स्ट्राइक के बाद इंडियन पार्लियामेंट में उड़ा और वो ये था कि हमने उनको घर में घुस के मारा है। तो 27 फरवरी को पाकिस्तान ने ये बयान दिया कि ना सिर्फ हम आपके घर में घुसे बल्कि हमने आपके की टारगेट्स इंडियन टेरिटरी में लॉक किए और उसके बाद आपके पायलट्स को लाकर अपनी सरजमीन पर मारा भी और आपको बताया कि घर में घुसने का जवाब क्या होता है। नाज़रीन, ये तो सब कुछ था बालाकोट के स्ट्राइक्स, और बालाकोट स्ट्राइक के बाद ये सरप्राइज डे जिसको आज पाकिस्तान में मनाया जा रहा है, अभिनंदन का इस पर बयान आ जाना, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। अब नाज़रीन, ये सवाल कि ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है कि जो मोदी की गवर्नमेंट है, जब से गवर्नमेंट में आई है, ये सिर्फ एक ही स्लोगन लेकर आई है और वो स्लोगन है एंटी पाकिस्तान, वो स्लोगन है एंटी मुसलमान। अगर कश्मीर के मामला देख लिए जाए, अगर सिटीज़न एक्ट बिल को देख लिया जाए, अगर नाज़रीन बाकी जो मुसलमानों के वहाँ जो सलूक हो रहा है, बाबरी मस्जिद का वाक़या देख लिया जाए, तो ये वाक़या सारे इस गवर्नमेंट में हुए और ये मोदी की गवर्नमेंट है। अब मोदी अपनी सेकंड टर्म के इलेक्शन लड़ने जा रहा था। मई 2019 में इलेक्शन थे, फरवरी में सारा ड्रामा प्लान हुआ। हम यहाँ वैलेंटाइन डे मना रहे थे, वो वहाँ पर पुलवामा अटैक करने को 14 फरवरी को तैयार थे। और उसके बाद फिर अब 27 को पाकिस्तान ने इसका जवाब दिया। ना सिर्फ पाकिस्तान के तैयारों को दुनिया ने एक्नॉलेज किया, पाकिस्तान की फ़ज़ाइया को दुनिया ने एक्नॉलेज किया, लेकिन भारत भी इस बात को अंदर भांप चुका है, उसकी फोर्सेस भांप चुकी हैं। अभिनंदन का बयान ये बताता है कि हम लड़ने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। हमारी ट्रेड दोनों ममालिक की इस वक्त नाज़रीन ट्रेड जो है वो $2 बिलियन है, टोटल $2 बिलियन। अगर दोनों मुल्कों का पोटेंशियल देखा जाए ट्रेड का, तो वो इस वक्त $37 बिलियन हो सकता है। यानी हम इतना पैसा कमा सकते हैं आपस में, अपने ताल्लुकात अगर अच्छे कर लें, जिसका मैसेज हमने हमेशा इंडिया को देने की कोशिश की है। लेकिन जाहिर है इंडिया को अपनी ट्रेड और लोगों की फलाह बहबूद का तो ख्याल नहीं होगा, उसकी गवर्नमेंट को अपने लोगों का भी ख्याल नहीं होगा। उन्हें अपनी जनता
की परवाह नहीं बल्कि अपनी राजनीति की परवाह है। लोकसभा में किसने बैठना है, राज्यसभा में किसने बैठना है, इस इलेक्शन को पाकिस्तान की एंटी कैंपेन से कैसे प्लान करना है, हिंदुओं के स्लोगन्स को कैसे इन्हांस करना है, हिंदुत्व क्या होता है, भारत का क्या होता है, पाकिस्तान के अगेंस्ट लोगों को कैसे कैसे लेके आना है, ये सब चीज़ों पे भारत की सियासत चल रही है। तो पुलवामा अटैक, बालाकोट अटैक और उसके बाद सरप्राइज़ डे, ये सारी कड़ियाँ सिर्फ भारत की इस गंदी सियासत की नज़र हो गई हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात आज भी ख़राब हैं। आज सरप्राइज़ डे था, हमने सोचा कि हम भी आपको सरप्राइज़ डे को समराइज़ करें और आपको बताएं कि ये असल में था क्या, हुआ कैसे और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये मामला ऐसे क्यों किए जाते हैं। इस बार भी नए इलेक्शंस आ रहे हैं इंडिया के अंदर और उन इलेक्शंस के लिए दोबारा भारत कोई ऐसी ही हरकत प्लान कर रहा है। ज़ाहिर है उसका इसके बगैर कोई और गुजारा नहीं है। आपने देखते रहना AR व्यूज़, हम आपको मज़ीद अपडेट करते रहेंगे।